the table of trigonometric ratios of some specific angles ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी है, ये सब जानने के लिए हम टेबल एक ड्रॉ करेंगे, टेबल लर्न करेंगे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही सिंपल मेथड है, यू कैन लर्न ईजिली, और जब इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व ईजिली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली we will do the table, okay? So let's start. First write down here, we can say angle theta जो है, angle theta की वैल्यू कितनी हो सकती है, like 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। Done. Here we write down sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, or you can say cot theta. So here, so सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले just write down 0 1 2 3 and 4. Done. After that divide by 4, divide by 4 all the terms, then take square root. So calculate this, 0/4 0, 1/2 इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 1/4 को इट बिकम्स 1/2 एंड इट्स कैंसल आउट 1/2 और स्क्वायर रूट से निकालेंगे इट बिकम्स 1/√2 एंड 60 डिग्री का √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड इट बिकम्स 1. सो साइन 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3.2 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1. ये वैल्यूज आ गए। नहीं तो अभी ये वैल्यू याद भी रख सकते हो, इसके आगे इससे टेबल बन जाएगा, और या फिर इन वैल्यू को भी ऐसे हम ईजिली मतलब लेके आ सकते हैं। डन। अब क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होंगी, इसको उल्ट कर दो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे इतना ही आ गया, ये वाली इधर गई फिगर और ये वाली यहाँ पे। डन। बिल्कुल उल्टा कर देना है, इसको इधर से स्टार्ट कर लेना। डन। और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आगे भी यूज़ होगी ये वाला एक्सप्रेशन। सो ये इसको बेटर है, इसको याद कर लो। सो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2/2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1/0 नॉट डिफाइंड। डन। और आगे हमने ये पहले 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है, जो है cosec थीटा है वो sin थीटा का अपोजिट है। सो इसको क्या है, 0 का उल्ट 0 आ जाएगा, और यू कैन से 0 का जो अपोजिट है उल्ट नॉट डिफाइंड आएगा। डन। और यहाँ पे साइन इसका 1/2 का 2, √2 इसका 2/√3 और 1 का 1। sec थीटा है वो cos का उल्ट है, इसका आ जाएगा 1 का 1, इसका आ जाएगा 2/√3 और आगे इसका √2 आ गया, इसका 2 हो गया, 0 का नॉट डिफाइंड। डन। cot है वो tan का उल्ट है, 0 का 0, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। सो इसे ईजिली हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। डन। सो दीज आर द वैल्यूज यू कैन, ये हमारा टेबल बन गया, और इसी टेबल में से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, उस तक की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। सो ऐसे ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। थोड़ा हम टेबल को और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे हम कर दें क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो फिर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ से ही वैल्यू हम उठाएंगे उनकी वैल्यूज़। ठीक है, टेबल में से वैल्यू उठा के ही हम कैलकुलेट करेंगे। डन हो गया। तो यहाँ पे 1/√3 था। डन। सो लेट्स टेक द 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है जो
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60. ओके, ये अपने पास है क्वेश्चन. सो सिंपली यहाँ से वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है. sin 30 यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू cos 30 अंडर रूट 3/2 sin 30 की इतनी आ गई अंडर रूट 3/2 cos 60 1/2. So it becomes under root 3, 2 2s are 4 plus under root 3, 2 2s are 4. So इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया अपने पास. ओके राइट नो इस साइन 60 सॉरी हैव टेक इट रॉन्ग या साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है. सॉरी टेक इट अगेन. ओके साइन 60 की वैल्यू है जो साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2. ओके और cos 30 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 है और साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2. ठीक है, अच्छे से आपको लिख लेना. यहाँ पे अच्छे से यहाँ टेबल ड्रॉ कर लिया तो आराम से लिख सकते हो. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3/4 इसको 1/4 इसका 4/4 कैंसल आउट करके 1 इज द आंसर. ओके सिंपली आपको वैल्यूज टेबल से उठानी है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2 tan square 45 डिग्री या 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. सो दिस इज द स्टेटमेंट. ये अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. tan 45 वन वैल्यू है 2 इंटू 1 का स्क्वायर cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी वैल्यू है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर. सो करेंगे 2 इंटू 1 प्लस देखिए तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. 3/4 माइनस 3 दिस वन इज कैंसल. 2 इंटू 1 2 इज द आंसर. ओके सेकेंड क्वेश्चन इज आल्सो डन. Now take the third question. Exercise 8.2 first question का third part, that is cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. So this is the question. Let's take the values. Cos 45 that is 1 upon under root 2. ओके cos 45 डन. और नीचे आ गया अपने पास sec 30 2 upon under root 3 plus cosec 30 plus 2. So done. Under root 2 I take under root 3 LCM. यहाँ पे कितना आ गया 2 का 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे डेट इज़ 1 इंटू 2 अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 इंटू 2 डेट कम 2 अंडर रूट 3. यहाँ करेंगे 1 अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 3 ऊपर चल गया और नीचे आ गया 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 दैट बिकम्स अंडर रूट 3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 ये बन जाएगा. ये कितना बन जाएगा 2 अंडर 2 इट बिकम्स 2 अंडर रूट 6. ओके सो अब क्या करेंगे हम अंडर रूट 3 अपॉन 2 को आगे लिख लो. नीचे आ गया अपने पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6. सो इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6. ओके सो ये अंडर रूट 3 तो ऊपर ऐसे ही आगे तो ये भी आ गया ऐसे ही. इसका फॉर्मूला इसको ऐसे लिख लो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6.
नीचे है फॉर्मल एक्सप्रेशन लग जाएगा, प्रॉपर्टीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. सो इट बिकम्स अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर. सो अंडर 3.2 ऐसे ही आ गया, ऊपर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और नीचे अपना आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस सॉरी अंडर 2 इंटू अंडर 2 2 आ जाएगा और माइनस इसका 6 आ जाएगा. ओके, सो इट बिकम्स अंडर रूट 3 अंडर 2 माइनस अंडर रूट 6. सो नीचे क्या आ गया, -2 इंटू -4. डन. सो ये अपना क्वेश्चन आ गया ऐसा अंडर रूट 3. आगे सॉल्व करना हो तो यू कैन डू डैट. इट बिकम्स ये बन गया अंडर रूट 6 और यहाँ पे एक सॉल्व करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 बन गया, नीचे आ गया -4 और माइनस भी उड़ाना है तो क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 4. दैट इज़ द आंसर. डन. ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट का थर्ड क्वेश्चन था. डन. आगे हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. सिंपली आपको टेबल से वैल्यूज़ उठानी है और टेबल में पुट करनी है और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन बन जाएगी उसको सॉल्व करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसैक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री. So this is the question. I repeat the question again. Sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री. यहाँ पे माइनस है बस. ओके, सो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है. sin 30 that is 1/2 tan 45 that is 1 yeah minus cosec 60 that is 2 upon under root 3 sec 30 2 under root 3 plus cos 60 1/2 और cot 45 tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है. ओके, सो ऊपर नीचे सॉल्व कर लेंगे हम. यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया. यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व करने में तो ईजिली आई विल टेल यू. 2 अंडर रूट 3 इसको 2 अंडर रूट 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू कैंसिल अंडर रूट 3 आ जाएगा. अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई दैट कम्स अंडर रूट 3. इसको 1 से डिवाइड करेंगे सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये सेम फिगर आ जाएगी. 203 को 103 से डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 अंडर कैंसिल आउट 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा. डन. ऐसे ही नीचे हम इसका भी 2 अंडर रूट 3 एलसीएम आ जाएगा और 2 अंडर 3 के से डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 अंडर कैंसिल आउट 2 2 ज़ा 4. सॉरी यहाँ पे माइनस है. ओके, यहाँ पे इसका भी 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3 यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा. गॉट इट. अंडर रूट 3 अंडर कैंसिल आउट. यहाँ पे क्या आ गया अपने पास कैलकुलेट करके ये आ गया 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3. यहाँ पे 1 अंडर रूट 3 पड़ा, ये 2 अंडर रूट 3, ये बन गए 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे अगेन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3. यहाँ पे भी 1 अंडर रूट है, यहाँ पे 2 है, 3 अंडर रूट बन गए. सो इट बिकम 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3. इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे. अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 अंडर रूट 3. सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, चलो नीचे लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 3 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा -4 3 अंडर रूट 3 माइनस 4. नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी. 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला. आई थिंक ऊपर अब करना पड़ेगा, नीचे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे.
ओके इसको ओके सो ये हो गया। आगे देखो, आगे हम करेंगे, ये इतना कितना बन गया 12 √3 ओके, माइनस 3 3 is 9, 9 into 3 27, इसका माइनस 12 √3 और माइनस प्लस 16 समथिंग इज यहाँ पे 4 + 3 आया था। ओके डन, ये आ गया था 3 √3 - 4 डन। तो माइनस कर दिया हमने, ये आ गया 12 √3, 3 is 9 27, इट कम्स -12 + 16 और नीचे सॉल्व करेंगे कितना आ गया 16, 4 4 16 माइनस इसका बन जाएगा 3 3 is 9, 9 2 3 27 ओके डन। तो ये अपने पास कितना आ गया 12 √3 सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 4 √3 है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया 4 - 3 √3 आना था। यस ओके, तो इसको लिखना, देखो ये लिख लिया 3 √3, फिर इसको लिख लिया हमने -4, फिर इसको लिख लिया डन। सो इट बिकम माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -16 आएगा, सो इट बिकम -16 और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 12 √3। सो 12 √3 इट बिकम्स 24 √3, ये कितना बन गया 43 या -43 और 16 - 27 इट बिकम -11 और आगे अगर माइनस को करना है ये कितना आ गया 43 - 24 √3 अपॉन 11 डन। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा स्पेस की वजह से, अदरवाइज इट्स ईजी या डन। आगे हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो द 5th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है अपने पास। ओके सो दैट इज 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 degree cos square 30 degree। ओके यहाँ पे भी हमें सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। सो लेट्स स्टार्ट। cos 60 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है इट बिकम्स ईजी। ओके, एंड √3 है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 दैट इज 2 √3 का स्क्वायर माइनस tan 45 दैट इज 1 sin 30 1/2 का स्क्वायर और cos 30 दैट इज √3/2 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स 5/4 प्लस 4 का इंटू 2 द 4 इट बिकम 16 अपॉन 3। ओके सॉल्व कर लिया -1। अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 1/4 प्लस 3/4। 4 4 एलसीएम ले लेंगे इसका 1 + 3 तो ये 4/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा 12। ओके यहाँ पे लेंगे 3 इज 15, यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 तो 15 + 4 64 एंड -12 आ जाएगा यहाँ पे डन। तो नीचे करेंगे तो 1 ही आ जाएगा 4/4 इट बिकम्स 4/4 इट्स कैंसिल आउट, ऊपर वाला रहेगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 15 - 12 3 गया 67/12। सो दिस इज द आंसर।
या 67/12.